हमें खड़े रहना है, क्योंकि खुदा अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है, अपनी बात के पीछे खड़ा रहता है उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला निकालें, 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत को देखें। और यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है खुदा के जितने वादे हैं वो क्या है, किसमें, यीशु मसीह नासरी में। वो कह रहे कि क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो उसमें, मसीह में वो हाँ के साथ है। यस है वादे, वो डन हो चुके हैं। जितने वादे हैं वो हाँ के साथ है। जब आप मसीह में दुआ करते हैं, मांगते हैं, तो वो यीशु के नाम में क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अभी मैंने कहा कि जो इब्राहिम की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरास है, वो उसके पार्टेकर आज हम भी हैं, उसके हिस्सादार हम हैं मसीह के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो उसमें, मसीह में हाँ के साथ है। और आगे लिखा है कि इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का क्या हो, जलाल जाहिर हो। हालेलुया। सो खुदा के जितने वादे हैं वो क्या है, हाँ के साथ हैं। कोई वादा ना के साथ नहीं है। जितने वादे आप ओल्ड टेस्टामेंट में देख लें, जितने भी वादे हैं उसे कौम इस्राइल से किए, वो आज हमारे साथ भी हुई है वादे। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके जितने वादे हैं वो उसमें, मसीह में हाँ के साथ है। जब आप मसीह में क्लेम करते हैं, मांगते हैं, तो वो उनको पूरा करता है, ऑलरेडी डन हो चुके हैं। जब आप मसीह में मांगते हैं, आमीन करते हैं, तो आप मसीह में खुदा के नाम को क्या करते हैं, इज्जत और जलाल देते हैं। और खुदा के तमाम वादे क्या हैं, हाँ हाँ, यस है, यीशु मसीह नासरी। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं। आज उनमें से कुछ वादों को हम देखेंगे कि खुदा ने वो बड़े वादे हमसे क्या किया। वो सारी बातें ही बड़ी हैं। हम चीजों को इस तरीके से दूसरे सोर्सेस से लेना चाह रहे होते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि खुदा के जितने वादे हैं वो मसीह में हाँ के साथ है, ना नहीं है। जब आप मसीह में खड़े होते हैं तो वादे डन है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो भी तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सो जो भी वादा आप क्लेम करते हैं, जब आप मसीह में उसको आमीन बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। दुआ मांगते हैं, हीलिंग को क्लेम करते हैं, मांगते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम में हो जाए। क्यों? क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं, मसीह यीशु में हाँ के साथ है। तो सबसे पहला जो हम उससे जो प्रॉमिस है, उसका वादा वो देखेंगे कि खुदा ने हमें नजात देने का वादा किया। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, यशाया में पढ़ते हैं, तो उसने नजात का हमसे वादा किया। और इवन अगर हम पैदाइश में चले जाते हैं, तो खुदा ने जब जजमेंट की तो उसने कहा कि मैं औरत की नस्ल से किसी को भेजूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। सो जो नजात का प्लान था वो ऑलरेडी खुदा ने भाग्यदर नहीं कर दिया। सो खुदा ने प्लान किया कि वो हमें क्या करेगा, नजात। ये उसका प्लान है, ये उसका प्रॉमिस है, वादा है उसका कि वो अपने लोगों को क्या करेगा, नजात देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चीजें मैसअप हो चुकी हैं, भाग्यदर में गुनाह आ चुका है, हम गुनाह की गुलामी में चले गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें सल्वेशन चाहिए, हमें नजात चाहिए। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। सो खुदा ने ऑलरेडी अपने बेटे को, उस नजात को जो उसने प्रॉमिस किया है, जो उसने नजात का वादा किया है, उसने क्या किया है, अपने बेटे के थ्रू हमें ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर दिया। उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और ये किस तरह हम ले सकते हैं नजात को? नजात को हम किस तरीके से ले सकते हैं? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हम करते भी हैं।
पर कभी कभी होता है कि हम शायद उसको उस तरीके से करते नहीं या समझ नहीं पाते। सिंपल वे, अगर हम रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो तू क्या करेगा? नजात पाएगा। आमीन। सो हमें क्या करना है? दिल से ईमान लाना है और मुंह से इकरार करना है कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जलाया है। हालेलुया। सो ये वादा था उसका, और ये वादा किस पे पूरा हुआ? यीशु में। आज आप इस वादे को किस तरह से मानते हैं? जब आप प्रेयर करते हैं, नजात के लिए दुआ करते हैं, तो आप एंड पे क्या बोलते हैं? यीशु के नाम में ये हो जाए। आमीन। सो सारे वादे, जितने वादे खुदा के हैं वो यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। सो ये वादा हमारी जिंदगी में ऑलरेडी पूरा हो चुका है। हालेलुया। और लोगों की जिंदगी में पूरा होगा और हो रहा है। हालेलुया। सो जो उसने वादा किया कि वो अपने लोगों को नजात देगा, उसे ये वादा पूरा किया अपने बेटे को इस जहान में भेजकर, और उसने एक बड़ी कीमत अदा की। उसे अपना लहू बहाया, कीमत अदा की। बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। हमारे लिए फ्री है नजात, पर मसीह ने उसके लिए कीमत अदा की। फ्री थी नहीं, पर हमारे लिए उसने फ्री की है। हमें नहीं कुछ करना पड़ेगा, हमें जस्ट क्या करना है? दिल से ईमान और मुंह से इकरार करना है, और हम क्या करेंगे? नजात को हासिल करेंगे। हालेलुया। और दूसरा वादा ये कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वादा भी किया। उसने हमेशा की जिंदगी, वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी हासिल करें। पतरस ने कहा कि खुदा हमें क्या मिलेगा? हमने तो तेरी खातिर क्या किया है? घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तो खुदा ने क्या कहा? इस जहान में 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन इसलिए आए कि तुम जिंदगी पाओ और सबकी जिंदगी पाओ। सो मेरे साथ एक हवाला निकालें। यीशु ने कहा, उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी में, ये मरियम से बात कर रहे हैं। उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, बल्कि हमेशा की क्या करेगा? जिंदगी को हासिल करेगा। इस जहान में भी 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। तो उसने वादा किया है हमसे, और उसने इस वादा को पूरा किया है। आज जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो हमें क्या कहता है? नजात भी देता है और हमेशा की जिंदगी भी हमें देता है। सो खुदा के जितने वादे हैं वो तमाम वादे किसमें हैं? हाँ के साथ है, यीशु मसीह नासरी में। सो ये हमेशा की जिंदगी का जो वादा है वो है मसीह यीशु में। मसीह यीशु में हमें इन तमाम वादों को, हमारे जो वादे उसने किए हैं हमारे साथ, वो तमाम वादों को क्या करता है? पूरा करता है। एक और वर्ष को देखेंगे, एक वादा और है। उसे वादा किया कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, कंफर्ट, पीस। और आज की इस दुनिया में ये दो चीजें हम बड़े कसरत से ढूंढ रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो भी ढूंढ रहे हैं, पीस को ढूंढ रहे हैं, आराम को ढूंढ रहे हैं, और जिनके पास नहीं वो भी ढूंढ रहे हैं। और ये कॉमन चीज है, हर इंसान क्या कर रहा है? पीस को चाहता है, अमन चाहता है, सुकून चाहता है अपनी जिंदगी में, आराम चाहता है कि उसे आराम मिल जाए। अब आप इमेजिन करें, जिन लोगों के पास पैसा है वो भी आराम ढूंढ रहे हैं, और वो किस तरह से ढूंढते हैं? मेडिसिन के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आराम को ढूंढते हैं, रॉन्गली एक्टिविटीज करते हैं आराम को ढूंढने के लिए, पीस को ढूंढने के लिए, कि कहीं उनको आराम मिल जाए। आपको पता है कि उनको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को नींद के लिए भी क्या करते हैं? मेडिसिन को लेना पड़ता हूं। पर खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसके लिए एक वर्स को निकालिएगा मेरे साथ। उसने क्या कि मत्ती उसका 11 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है कि यार मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखिए खुदा का वादा है, वो चाहता है हमें आराम, हमें पीस देना, कंफर्ट करना हमें चाहता है। तब हम दूसरे सोर्सेस के साथ इस चीज को ढूंढना चाह रहे हैं, दूसरे तरीकों से ढूंढ रहे हैं, पर ये खुदा का वादा है। खुदा चाहता है, खुदा अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहता है, पर हमारी वजह से देर होती है, हमारी वजह से ये देर है। खुदा के यहाँ देर नहीं है। खुदा
खुदा अपने टाइम से काम करता है। तो अगर आप इन चीजों को चाहते हैं, पीस को, आराम को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मसीह में आना पड़ेगा, मसीह को देना पड़ेगा। खुदा ने यीशु मसीह कहा कि अपनी तमाम फिक्रें और अपनी तमाम परेशानियां किसको दे दो? मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो चाहता है हमारी परेशानियों को ले लेना, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे तमाम तरह के क्राइसिस को अपने ऊपर लेना, क्योंकि उसने ऑलरेडी ले चुका है। हमें आज जस्ट उसको दे देने की जरूरत है ईमान के साथ। वो चाहता है हमें पीस देना, आराम देना चाहता है, ये उसका वादा है। सो इसलिए खुदा के जितने वादे हैं वो सब क्या है? यीशु मसीह में हाँ के साथ है। इस जहान से आपको पीस, आपको आराम नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पीस, कंफर्ट, आराम जो है ये कहां से मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास है। हम बहुत से बोझों के तले दबे होते हैं, हमने अननेसेसरली इस तरह की चीजों को उठाया होता है। बोझों को उठाना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बोझों को फिर भी हमने उठाया होता है, क्योंकि हमने आदत बना चुके होते हैं इन चीजों को कैरी करने के लिए। हमें इन चीजों को दे देने की जरूरत है। लास्ट टाइम मैंने कहा कि हमें खुदा यीशु मसीह ओपन इनविटेशन दे रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए। आप एक्सचेंज कर लें। वो कह रहा है कि मेरा भार अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ क्या है? हल्का है, मुलायम है, और मेरा भार जो है वो हल्का है। हमने जो बोझ उठाया हम नहीं उठा पाएंगे, हम गिरते चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वक्त खत्म हो जाएगा। जो रेस में आप इसको बोझ के साथ दौड़ नहीं सकते। आप इमेजिन, आप इसको ट्राई करके दें। अगर आप किसी रेस में भाग रहे हैं तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ता है, बिल्कुल टोटली हर तरह की चीज को आपको रिमूव करना होता है, और आप हल्के होकर भागना शुरू करते हैं। रूहानी तौर पर भी ऐसे ही है। आप इस रेस को इस तरीके से नहीं भाग पाएंगे जब तक आप इन बोझों को उठाए हो। आपकी रेस स्लो होगी, आप हो सकता है रेंगते हो, दबे हो नीचे। एक स्टेप लेने के लिए आपके पास शायद उतनी स्ट्रेंथ ना हो, पर हमने छोड़ना नहीं है, हमने बोझों को छोड़ना नहीं है। पर खुदावन का ये वादा है, वो कहता है, बुला रहा है, इनविटेशन दे रहा है कि अपने जो बोझ है वो मेरे साथ एक्सचेंज करो, मुझसे ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो नरम और मुलायम है, और मेरा भार जो है, वजन जो है वो हल्का है। जो तुमने बोझ उठाया वो बहुत भारी है, तुम नहीं उठा पाओगे। सो ये उसका वादा है, वो हमें पीस और कंफर्ट वो देता है। हालेलुया। और आज इस दुनिया में हर इंसान इन दो चीजों के पीछे भाग रहा है। आराम को ढूंढना चाह रहा है, पीस को ढूंढना चाह रहा है, किसी न तरीके से, किसी भी तरीके से ये मिल जाएगा। कुछ लोग पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग पैसा हासिल कर रहे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आराम को ढूंढें। ऐसा नहीं कि ये चीजें आपको देती नहीं, आपको कंफर्ट करती हैं, ये पैसा जो है, पर अगर मसीह में आप इन चीजों को करते हैं देन इनका ये इफेक्टिव भी होते हैं। हालेलुया। सो मसीह के तमाम वादे, जो पीस का और कंफर्ट का वादा ये है, खुदा का जो वादा है ये किसमें है? हाँ के साथ है, वो मसीह में है। हालेलुया। एक और वादा को देखेंगे। खुदा का वादा है कि वो हमें गाइड करता है। उसका वादा है कि मैं तुम्हें लीड करूंगा, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? हिकमत, फहम अता करूंगा। हालेलुया। उसे कहा है कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, लीड करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। के पास हिकमत की कमी हो उससे मांगे, वो हमारे आगे आगे चलता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे लगती हैं। ये उसका प्रॉमिस है। वो चाहता है हमें गाइड करना, वो बगैर मलामत किए हुए फैजी के साथ देता है। हालेलुया। सो खुदा का ये प्रॉमिस जो है, ये भी हम मसीह यीशु में ले सकते हैं। ये हाँ है, ये यस है, अवेलेबल है। आप ये जितने भी प्रॉमिसेस अभी बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। किसमें? यीशु मसीह में। आप जब इनको यीशु के नाम में मांग लेते हैं, क्लेम करते हैं, तो ये आपके लिए भी वैसे ही है, आपके लिए वैसे काम करते हैं, आपकी जिंदगी में पूरे होते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उसका प्रॉमिस है कि प्रोविजन जो है, मुहैया। आज के दौर में हम बहुत सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग खाने के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग पहनने के लिए पीछे भाग रहे हैं,
कुछ लोग घर के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सी सारी चीजें जो हमारी जरूरियात हैं आज के इस दौर में, हमारी जरूरियत, हमारी नीड्स हैं आज के दौर में। और ऐसा नहीं कि हमें इन चीजों को लेना नहीं, हमें लेना है, पर अगर हमारा फोकस ही उन चीजों पर है तो फिर आप उन चीजों को उस तरीके से ले नहीं पाएंगे। हालेलुया, आप नहीं ले पाएंगे। बाइबल में कहा कि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। हालेलुया, वो अपने लोगों को मुहैया करता रहा है। अगर पास में आप जाएं तो वो मुहैया करता रहा है। एलिया को कैसे मुहैया किया उसने? कौवों के थ्रू उसने मुहैया किया। अगर आप कौवे की नेचर को जानते हैं तो कौवा देता नहीं बल्कि छीनता है। तो खुदा जब देता है तो लोगों की नेचर को भी बदल देता है। उस जानवर की, उस परिंदे की नेचर को बदल दिया। सो खुदा आपके लिए वहां से भी प्रोवाइड कर सकता है जहां बोता भी नहीं है। हालेलुया। सो अपना तवक्कल वहां पर रखा करे, क्योंकि वो ही यहोवा यरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इज्जत, दौलत और शोहरत कहां से है? आपके बाप की तरफ से है। बाइबल में लिखा है कि एक अच्छी सक्सेस है और एक बैड सक्सेस है। जो दुनिया आपको देती है वो बुरी सक्सेस आपको देती है, पर जो राइट सक्सेस है, जो खुदा की तरफ से है, वो खुदा देता है आपको। आप अपने ऑन पर भी चीजों को ले लेते हैं ना, अपने स्ट्रेंथ पर भी ले लेते हैं, अपनी एबिलिटी पर ले लेते हैं उन चीजों को, अपने नॉलेज पर, अपनी एजुकेशन पर उन चीजों को ले लेते हैं। अच्छी है पर वो बेस्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट विल उसकी विल और कुछ है आपकी जिंदगी में। सो खुदावन आपकी जिंदगी में मुहैया करना चाहता है, वो चाहता है वो आपको मुहैया करना। हालेलुया। एक वर्स में साथ देखिएगा, मत्ती उसका 6 बाब और उसी 31 से 33 आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले क्या करो, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। सो खुदा का जो वादा है वो कहता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, पर खुदा उनको भी मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। ये उसका वादा है। आप भूखे नहीं सोएंगे, ये उसका वादा है। जब आप उस पर तवक्कुल करते तो आप भूखे नहीं सोएंगे। बाद में क्या है कि शेर के बच्चे हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, पर मेरे ताल्लुक किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। हालेलुया। तो वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है। आपको क्या करना है? भरोसा करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, आपको ईमान रखना है। क्यों? क्योंकि वो अपने तमाम वादों को पूरा करना जानता है। वो चाहता है आपकी जिंदगी में वादे पूरे हों। किसमें? यीशु मसीह नासरी में। खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। आपके लिए हाँ ही हाँ है मसीह में। जब आप मसीह में खड़े होकर मांगते हैं तो आपकी जिंदगी में प्रोवाइड करता है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में। रुपया हो सकता है, खाना हो सकता है, सुकून हो सकता है, आराम हो सकता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है। हमें जस्ट क्या करना है? हमें उसके उस वादा पर भरोसा करना है। हम उसके वादों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए ले नहीं पाते। खुदा देता नहीं या हम ले नहीं पाते? हम ले नहीं पाते, क्योंकि बाइबल में हमने शुरू में पढ़ा है कि खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। हालेलुया। और वो झूठ नहीं बोलता, जो उसने कह दिया वो करता है। सो उसने कहा है कि मैं यहोवा यरी हूं, मैं ही मुहैया करूंगा। सो खुदा जो है वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है, उसका वादा है। वो कहता है कहीं भी जाओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्रोटेक्शन जो है वो उसकी तरफ से। आप समझते हैं शायद अपने बच्चों की आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लगता है ना आपको हम कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता बिहाइंड कौन है। अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी कोई चीज गिर जाए ऊपर से, आसमान से, आप कर पाएंगे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट? घर पे ही आ जाए, नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। अब प्लीज कभी अगर आपको छूना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ती है। खुदा से परमिशन वो लेगा, पूछेगा। आपका केस जो है वो अय्यूब की तरह आपका केस लेके जाएगा वहां पर
जब आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो देन वो आपको क्लेम करता है, आपको मांग लेता है खुदा से, और उसको केस जीतना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो आया और आपको मार दिया, आपको छू लिया। नो, वो खुदा की परमिशन से आपको, अगर आप हार जाते हैं, अपना केस हार जाते हैं, देन वो एबल होता है कि आपको छू सके, आपको टच कर सके। और जॉब के साथ, उसके अय्यूब के साथ यही हुआ, वो अपना केस हारा। उसे एक बात की, उसने क्या कि मैं जाता रहा उसके पास, पर तूने उसके गिर्द क्या लगाई है? बाड़ को लगाया है। जा क्यों रहा है? आपको पता है क्यों जा रहा है? अगर प्रॉब्लम ना होती तो क्यों जाता? खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने उस टाइम पर वो रास्तबाज बंदा, अहले मशरिक में वो रास्तबाज बंदा था, पर अब इब्लीस फिर भी उसको छूने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, डरता था, वो खौफ करता था। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उसके बच्चे जो हैं वो ज़ियाफत करके आते तो वो फौरन कुर्बानी करने के लिए भाग जाता था कि इन्होंने कोई गलती ना कर दी। डर था उसकी जिंदगी में। वो क्या अच्छा लगता है ना, अच्छा कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है सुनने में, पर यही हमारे लिए अच्छी चीज हमारे लिए वो नेगेटिव बन जाती है, और इब्लीस के लिए वो डोर को ओपन कर देती है हमारे लिए। जॉब के साथ, अय्यूब के साथ यही हुआ। सो खुदा की परमिशन के बगैर वो छू नहीं सकता था उसको, और खुदा ने क्या कहा? रिमूव की उसको, उस पहाड़ को रिमूव किया, देन उसने उसको टच किया। क्यों? क्योंकि वो केस हार चुका था। खुदा को गेम नहीं खेल रहा था, अय्यूब की जिंदगी के साथ गेम खेल रहा, चलो जाके जरा आजमाओ उसके साथ, खेलो जरा क्या करता है। नो, आप केस हारते हैं। खुदा ऐसा नहीं आपकी जानों के साथ खेले। बाइबल में लिखा है ना तो वो किसी को बदी से आजमाता है और ना वो आजमाया जाता है। खुदा बदी से नहीं आजमाता। अय्यूब खुद हारा, उस केस को हारा। आज हम भी अपनी जिंदगियों में इस तरह केसेस को हार जाते। जब टाइम होता है ना केस जीतने का, हम सो रहे होते हैं। जब कोई कह रहा होता है कि आप दुआ करें, आ जाए दुआ करें, आ जाए दुआ करें, आ जाए कलाम पढ़ें, उस टाइम पे हम कहते हैं कि नहीं, हम नींद पूरी करेंगे, काम बहुत है, हम बिजी बहुत है। उस टाइम पे आपको नहीं पता आपका केस लगाओ। पर जैसे ही आप केस आते हैं, आप कहां पर भागते हैं? चर्चिस में भागते हैं, खादमीन के पास भागते हैं, दुआ करें, क्योंकि ऑलरेडी आप हार चुके हैं। अब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके नतीजे जो हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप केस हार चुके हैं। अब आपको एक पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा उसको रिस्टोर करने में। अब दोबारा जब आते हैं, खुदा के सामने आते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं, दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि खुदा तुम मुझे माफ कर उस चीज के लिए। खुदा उस चीज को क्या करता है? रिस्टोर करता है आपको दोबारा से। जब फिजिकली चीजें आ जाती हैं, आप हार चुके होते हैं। जीतने का टाइम वही होता है जब आप प्रेयर में उसको जीत सकते हैं। जब मैनिफेस्ट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, आप हार गए हैं, आप नहीं जीत पाएंगे अभी। अब वो आ गई है, सामने आ गई बीमारी, अब वो प्रॉब्लम क्राइसिस आना था, वो सामने आपके, आप क्या कर लेंगे? आपको पीरियड करना पड़ेगा, उसको गुजारना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, उस प्रोसेस के थ्रू। पर खुदा आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आप दुआ करके वहीं पर ही खत्म कर सकते हैं। अगर आपने ईगल जानते हो, आपको पता है कि वो कहां जंग करता है? एयर में करता है, हवा में जंग करता है। अगर वो ग्राउंड पे हो तो मारा जाएगा, उसकी डोमेन नहीं है, उसका वो एरिया नहीं है। वो सांप को अगर पकड़ता है तो वहां पर नहीं मारता, बल्कि ऊपर लेके जाता है, अपनी डोमेन में लेके जाता है। हमारी कौन सी डोमेन है? हमारा कौन सा इलाका है? रूहानी। बाइबल में लिखा है कि हमारी जंग क्या है? हमारा दुश्मन कौन है? तो हमें जंग कहां पर लड़नी है? रूहानी आलम में हमारी जंग है। आप फिजिकली नहीं उससे लड़ सकते, आपको वहां जाना पड़ता है, रूहानी आलम में, स्पिरिट में जाकर लड़ना पड़ता है, और अपनी तमाम चीजों को, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को वहां पर कैंसिल करना होता है, तो वहां से ही आपको क्लेम करना होता है। हालेलुया। सो आपकी जंग रूहानी है, आपका दुश्मन जो है वो क्या है? वो रूहानी दुश्मन है आपका। ये बांध ले, जान ले कि आपका दुश्मन रूहानी है। आप उसको किसी वेपन से नहीं मार सकते। हमारे जो वेपन्स हैं वो कौन से हैं? वो रूहानी वेपन्स हैं हमारे। सो खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें इंडिकेट करता है, हमें बता रहा होता है कि हमारे पर प्रॉब्लम है। इसलिए हम अपने बच्चों को, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये खुदा का फजल होता है, उसका हाथ होता है, उसकी बाढ़ होती है हमारे घर के चौगिर्द। इब्लीस जो है वो हमें
छू नहीं पाता। हालेलुया। सो ये उसका वादा है। और ये किसमें पूरा हो सकता है? मसीह में जितने वादे हैं खुदा के, वो कहां किसमें पूरे होते हैं? ये प्रोटेक्शन का जो वादा है ये मसीह में पूरा होता है। अगर आप मसीह से बाहर हैं तो आप ओपन है, फिर दुश्मन के लिए क्लियर है, आप निशाने पे हैं। तो मसीह में आप क्या करते हैं? आप प्रोटेक्ट रहते हैं। हालेलुया।